ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2023। आज की वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नैनहीन बुद्धिहीन हो गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है, परंतु जानते नहीं ये कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वे कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, ये दो, वो दो। जानते कुछ भी नहीं है, बस अपनी जो है फरियाद लेकर ही जाते हैं। अपनी जो है मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ही जाते हैं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है। कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी ही निकलता है। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि कब आए, क्या आकर किया। हम क्यों पूछते हैं? बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि या मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नैनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। और जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा या ये कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहेंगे तो यह भी जो मंदिर आदि हैं, उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है। परमात्मा एक है, ये पहले अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। यहाँ सभी दुखी हैं, ये दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था,
यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंसेस हैं जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हैं। कितने समय के? 5000 वर्षों से बिछड़े हुए हैं। अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गई हो। फिर तुमको अगर मेरे पास बनना है तो मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। ये भारत माता शक्ति अवतार है। ये शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। ये हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। ये राजयोग है। हठयोगी राजयोग सिखा न सके। आगे बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी। वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बिगड़ तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाबा कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक पाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है। बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में ये भक्ति आदि होती नहीं, वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाबा कहते हैं इस रावण पर जीत बनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुखधाम से शांति धाम सुखधाम में चलना चाहते हो तो ये बात समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर ये चक्र कैसे फिरता है। सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक भगवान ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे वह सबको पावन बना सकती हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बनाती। ये गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है।
यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण हैं। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, राजा, रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिखिलते बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। आज का बाबा का वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन यह सत्संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। बाबा कहते हैं कि यह एक भगवान के श्रेष्ठ संग, उसी के सत्संग में रहो, उसी सत्य के संग में रहो तो उसका रंग इतना पक्का है, उसका रंग इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है कि यह फिर किसी दूसरे के संग का रंग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जरूरत है उसके संग के रंग में रंगने की। अब आगे जो है मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य हैं, हम मनुष्य आत्माओं को पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज हैं। तीसरा पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, भले वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकते। तो हम कैसे समझे कि इन्हों से कोई परमात्मा का ज्ञान है, इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट है, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना करता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आता है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है। वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि
उल्टा झाड़ कैसे है और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठी पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। जिस तरफ परमात्मा है उसी तरफ जीत, इसलिए पांडवों की जीत दिखाते हैं। और 7वीं पॉइंट है, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों की ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं, उनको ही दोनों ताज मिलते हैं, लाइट का भी और माइट का भी। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है या नहीं। ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।